जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आरोग्य भारत के तहत बहुत सारे रोगों के बारे में हम लोग कार्य करते हैं और आज बहुत सारे भक्तों के और बहुत सारे हमसे जुड़े हुए जो मरीज़ हैं, जो परेशान हैं अलग अलग बीमारियों से, उसमें YouTube के माध्यम से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, लोग हमसे पूछते हैं। तो आज बहुत सारे लोगों ने मिलकर जो पूछा है बवासीर के बारे में, पाइल्स के बारे में, उसमें 2-3 प्रकार की पाइल्स के प्रकार रहते हैं, जैसे भगंदर है, फिशर है, ये पाइल्स है। तो ये सभी प्रकार के जो रोग हैं, ये सभी रोग जो है बादी के रोग होते हैं और कब्ज के रोग होते हैं। और जो लोग बहुत ज़्यादा समय बैठते हैं और बैठने के बाद में जिनके पेट की जो क्रिया है, पाचन तंत्र है, यानी का मल द्वार साफ़ नहीं रहता है, जिनके पेट में जो हमेशा गैस बनती है और पेट साफ़ होने के लिए प्रॉब्लम करता है, तो ऐसे लोगों को धीरे धीरे मल के संग रहने से, मलाशय जो होता है उसमें मत्स्य हो जाते हैं और इन्फेक्शन हो जाता है। तो कभी कभी वहाँ सूजन आ जाती है, कभी जलन होती है, कभी बहुत दुखता है और दरारें आने लग जाती हैं, मल द्वार में खुश्की आ जाती है। क्योंकि जब मल खुश्क होता है तो वो मल द्वार का जो मॉक्सर होता है उसको चूसता है, खींचता है। उसकी वजह से पूरी जो मल द्वार है वहाँ बहुत हार्ड चमड़ी हो जाती है, मांस हो जाता है। उसको ही हम लोग पाइल्स के रूप में देखते हैं, जिससे बहुत सारी पीड़ा होती है। और उसी गंदगी की वजह से मस्से पैदा होते हैं, जो मल के साथ में, जिनमें घर्षण होने से रक्त की धारा बहती है, रक्त आने लग जाता है। तो आपको जो बवासीर है तो उसका सरल जो उपाय है, घरेलू जो उपाय है, पहले वो बताऊंगा और उसके बाद फिर कुछ औषधियाँ हैं वो भी आपको दी जाएंगी। तो सबसे पहले घरेलू उपाय यह है कि अगर आपको बवासीर है तो बवासीर में सबसे पहले आप चाहिए कि आपका पेट साफ़ होना चाहिए और आपका मल जो है वो पतला रहना चाहिए, एक बात। दूसरा, हर हाल में सुबह आप उठते हैं तब आपका पेट हर हाल में साफ़ होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, कैसे साफ़ होगा? अगर आपको पेट साफ़ होने की प्रॉब्लम है तो आप अपने पेट साफ़ करने के लिए थोड़ा सा रात को सोते समय दूध लीजिए, उसमें एक आधा चम्मच अंडी का तेल डालिए और चाय की तरह गर्म दूध को हिलाकर चम्मच से उसको पी करके सो जाइए। सुबह 3 बजे के बाद में लगभग आपका पेट साफ़ होगा और ऐसा ही लगातार आप 15 से 20 दिन कर सकते हैं। और ऐसा करने के बाद सुबह जब आपका पेट साफ़ हो जाता है तो मूली जो है, मूली को छिलके सहित आप जो है नाश्ते में खाएं और नाश्ते में और कुछ ना लें, केवल मूली के ऊपर ही आप नाश्ता कर लें। चाय, दूध, कॉफ़ी जो है बहुत नुकसान करता है पाइल्स में, फिशर में, भगंदर में, कब्जी में। तो आप इन सब चीज़ों को हटा दें, क्योंकि भारत की ऐसी खाने पीने की प्रणाली बिगड़ी हुई है कि कम से कम 25% लोग भारत में ऐसे हैं बड़े घरों में जिनको चाय पीने के बाद ही मल आता है, प्रेशर बनता है। तो वो बीमारी की ओर जा रहे हैं और एक तरह की वो बीमारी उन्हें लगी ही चुकी है, क्योंकि जब वो निकोटीन यानी कि यूरिक एसिड लेते हैं तब उनका पेट पिघलता है, तब मल आता है उनको, यानी चाय कॉफ़ी पीने के बाद में। पर ऐसा नहीं है, नॉर्मल पानी, ताज़ा पानी पीने के बाद में मल जो है साफ़ होता है। और जिनको नॉर्मल पानी से, ताज़ा पानी से नहीं होता है तो गर्म पानी भी हल्का ले सकते हैं रात सुबह जाने से पहले। और उसके बाद जब साफ़ हो जाए तो आप कोशिश कीजिए कि गाजर मूली का सलाद खाएँ, चुकंदर का सलाद खाएँ और टमाटर भी ले सकते हैं, उसके थोड़े बीज निकाल दें टमाटर के। ऐसा सलाद खा करके आपको नियमित ऐसा 1 महीने करने से आपका फिशर है, पाइल्स है, भगंदर है, इसमें आपको बहुत विशेष आराम होगा। और उसके साथ साथ में एक सफ़ेद प्याज आती है, वो सफ़ेद प्याज का लगभग 10 ग्राम रस निकाल लें और उसमें थोड़ा सा 5 ग्राम अदरक का रस मिला लें। दोनों रसों को रुई में ले करके अपने गुदा के मार्ग में, मल के मार्ग में आप उस रस को ले लें, लगा लें रुई के साथ में। तो आपको बहुत जल्दी दर्द में, घाव में, मसों में लाभ प्राप्त होगा। ऐसे रस लेने से भी आपको बहुत सारी सुविधा प्राप्त होगी और आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि तला हुआ ना खाएं, ऐसी पोजीशन में कोई मैदा की वस्तु ना खाएं और खीर ना खाएं। तो आपको पूरी तरह से भगंदर से, पाइल्स से और फिशर से, जलन से, रक्त से और इन सब चीज़ों से आपको आज़ादी मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। और ये जो घर के नुस्खे हैं ये ही दवाओं में पड़ते हैं और इनसे ही दवाइयाँ तैयार होती हैं आयुर्वेद की। आप इस तरह रह करके अपने आप स्वास्थ्य को, पाइल्स को यानी बवासीर को पूरी तरह मुक्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।